नमस्कार दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। यदि आप तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस मेंस का, तो बहुत ज़रूरी है कि आपका डायरेक्शन कैसा है, आपके पास स्ट्रेटेजी कैसी है और आपके पास रिसोर्स कैसे हैं। इस बार अगर 2024 का एग्ज़ाम आपने देखा होगा, तो मेंस का एग्ज़ाम में भी अप्रैल के अराउंड होगा। आपके पास लगभग मान के चलो 2 ढाई महीने के आसपास का समय मिला हुआ है। इस समय में किस प्रकार से मेंस की तैयारी की जाए, ऐसी की तैयारी कैसे करें, हिंदी की तैयारी कैसे करें, जीएस 1 पेपर, जीएस 2 पेपर, जीएस 3 पेपर, जीएस 4 पेपर एंड इवन देखा जाए तो जीएस 5 और 6 जो यूपी स्पेशल को है, किस प्रकार से उसको एक प्रकार से कैसे तैयार किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण रोल किन टॉपिकों का रहेगा, करंट अफेयर कैसे इंटरलिंक करना है, साथ में आंसर राइटिंग कैसे करना है, अपने कौन के नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं। ये सारी बहुत सारे सेगमेंट ऐसे हैं जो आपको कहीं ना कहीं बेचैन कर रहे होंगे। पीसीएस का मेंस इस बार अगर लिखने जा रहे हैं तो कुछ विशेष बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आइएगा चर्चा कर लेते हैं। मैं अपने अनुभव से आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका सपना है कि यहाँ पर मुझे भी मेंस क्वालिफाई करने के बाद मुझे भी यहाँ पर इंटरव्यू देने का मौका मिलना है, तो यानी आपको यहाँ पर मेंस अच्छे से करना चाहिए। यानी ऐसे कितने स्टूडेंट हैं कि सर मुझे इस बार मेंस लिख रहा हूँ और मुझे यहाँ पहुँचना है, किसी भी स्थिति में मुझे इस बार मेंस क्रैक करना है। इसके लिए मोस्ट पॉपुलर स्ट्रेटेजी को आपको करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ से, तो मेंस एग्जाम कई सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। आपके पास नॉलेज कितनी है, नॉलेज भी रोल अदा करती है, लेकिन नॉलेज के साथ आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंट क्योंकि एग्जामिनर के पास आपकी कॉपी जाएगी, चाहे आप हिंदी जीएस या बाकी जितने भी एसटी का पार्ट देखें, तो आपके पास आपकी कॉपी एग्जामिनर के पास जाएगी। उस कॉपी में लिखा क्या है, आंसर को किस प्रकार से आपने इंटरलिंक किया गया है, आंसर लिखने के तरीके कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल बेस पे कहा जाए आपके पास नॉलेज के साथ में इसमें जो रोल है वो आंसर राइटिंग का। अगर मैं कहूँगा तो मीन्स अगर प्रॉपर वे में देखा जाए तो आंसर राइटिंग का महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, स्वाभाविक सी बात है, प्रॉब्लम्स क्वालिफाई किया है, लेकिन मेंस में उसी नॉलेज को कैसे आप लोग बिल्कुल सिस्टम तरीके से इकट्ठा करके लिखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली नीड है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस मेंस का, देखिएगा तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि नीचे एक टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। यूपी स्पेशल ही बच्चों के लिए जो मेन से देखिएगा उन बच्चे दे रहे हैं उनके लिए बनाया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरा क्या टारगेट है, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कशन करेंगे, बट आपके पास रिसोर्स कौन से होने चाहिए मेरे अनुभव के आधार पर आप उसको जरूर फॉलो करिएगा। जो अगर आप मेंस एग्जाम दे रहे हैं 2024 का, अगर 25 भी देंगे तब भी आप एक प्रकार से कह सकते हैं इसको फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला, लास्ट ईयर के जितने पीवाईक्यू हैं 18 से लेकर 23 तक के देखिएगा, जितने पीवाईक्यू हैं, चाहे जीएस 1 का, जीएस 2 का, जीएस 3 का, जीएस 4 का, जीएस 5, जीएस 6 का, इवन हिंदी का या एससी का, उनको सबसे पहले कंपाइलेशन कर लीजिएगा। कंपाइलेशन करने का मतलब है कि आप उनकी फ्रेमिंग कर लीजिएगा। फ्रेमिंग का मतलब है कि आप उनके मॉडल आंसर कंसाइज वे में कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर लीजिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चन मेंस में क्या है, बिल्कुल टॉपिक वही है, बस रिप्रेजेंट होते रहते हैं करंट को चेंज करते हुए। तो पहली चेंजिंग क्या बनेगा आपका, कि जो 18 से लेकर 23 तक के पेपर हैं वो आपके सामने हो, उनके मॉडल आंसर सामने हो, उनकी फ्रेमिंग आपके सामने हो, तो आपके दिमाग में बहुत सारी क्रिएटिविटी जो है, जो आइडियाज वो डेवलप हो जाएंगे। सेकेंड है, जो टॉपिक हैं देखिएगा, कुछ ऐसे टॉपिक जैसे आप देखेंगे साइंस टेक्नोलॉजी है, या इन्वायरमेंट है, या इसके अलावा जो भी आप डिजास्टर मैनेजमेंट है, या आईआर का पार्ट है, ये सारे लेटेस्ट टॉपिक होते हैं। यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, सारे डायनेमिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यानी जो एक साल करंट अफेयर है, उनकी जो मैगजीन है, उनके कंसेप्ट वाले जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन है, इसको कहाँ लिंक करेंगे, है ना, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जितनी भी करंट अफेयर की चीज़ें हैं, उनको कहाँ इंटरलिंक करेंगे, वो आपके पास रेडी होनी चाहिए। तीसरी पॉइंट बन जाता है कि सर यहाँ पर जो करंट टॉपिक हैं, जब तक अगर देखा जाए लगभग 60-70%, अगर आप जीएस 1 में जाएंगे, ज्योग्राफी का पार्ट करंट को लिंक करके पूछा जाएगा, सोसाइटी का पार्ट करंट को लिंक करके पूछा जाएगा, गवर्नेंस गवर्नेंस का पूरा पार्ट जो है करंट अफेयर को लिंक करके पूछा जाएगा। अगर आईआर की बात करेंगे तो आईआर करंट अफेयर को लिंक करके पूछा जाएगा। ऐसे जीएस 3 में जाएंगे तो जीएस 3 में अगर आप जाते हैं, इकोनॉमी है, साइंस टेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी है, ये सारे पार्ट करंट को इंटरलिंक करके ही पूछे जाते हैं। उसके साथ अगर जीएस 4 में भी जाएंगे तो जो केस स्टडी हो रही हैं, वो वहाँ पर कहीं ना कहीं करंट अफेयर से ही पूछी जाती हैं। तो यानी कुल मिला के मान लीजिएगा, जो आपने स्टैटिक रेडी किया है उसको करंट के साथ रिलेट करना है। कैसे करना है, सारी बातें मैं बताऊंगा, देखिएगा। तो सबसे पहले गेम क्या है, गेम चेंजर अगर आपको पीसीएस का एग्जाम मेंस दे रहे हैं, तो सबसे पहले नॉलेज जो कमी है आप उसको सुधारने का प्रयास करेंगे, एंड आफ्टर दैट उसको रिप्रेजेंट करने का, प्रेजेंट करने का मतलब किस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है आंसर में, आंसर की फ्रेमिंग किस प्रकार से होनी चाहिए, उसकी डिमांड कैसे हम लोग देख सकें, आंसर को कैसे कीवर्ड में कन्वर्ट करने का प्रयास करना है। ये कुछ मेजर पार्ट है, देखिएगा। अगर हम बात करेंगे, अगर आपका सपना यहाँ जाने का, तो सोच के लीजिएगा कि अब आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में मेहनत करनी है। देखिएगा कैसे करना है, मेहनत का मतलब हार्ड वर्क करना है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क के माध्यम से हार्ड वर्क करना है। ये नहीं कि हार्ड वर्क करे जा रहे हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ करना है। अगर हम बात करेंगे, देखिएगा, तो ये एरिया है आपके पास मेंस का, देखिएगा। ये जो एरिया है मेंस का, जनरल हिंदी है,
लेकिन इसमें आता क्या है, 150 नंबर में है, ऐसे है 150 नंबर में है, जीएस 1 2 3 4 5 6, यानी आप एक प्रकार से कह सकते हैं ये पूरा एरिया है जो आपका 1500 नंबर में आपका मेंस का एरिया, जिसमें 1200 नंबर का आपका जीएस है 1 2 3 4 5 6, और 150 नंबर का है ऐसे है, 150 नंबर का आपका हिंदी है। आओ मैं इसको 1 टू 1 रिसोर्स के बारे में डिफाइन करता हूँ कि पहले वाले जीएस में क्या होता है, उसके रिसोर्स कौन कौन से फॉलो करें, ये सारी बातें हम डिस्कशन करेंगे। अगर बात करें तो ये आपके सामने ये पूरा प्रोग्राम है, देखिएगा क्या है। जीएस 1 में अगर देखेंगे तो हिस्ट्री का पार्ट है, हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है ना, ये सारा पार्ट निकल के आएगा, समझेंगे इसके बारे में। सेकंड नंबर क्या, सोसाइटी है, इसके बाद ज्योग्राफी है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जीएस के जितने भी यहाँ पर इथिक्स को छोड़ने के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी 20 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, यहाँ पर भी 20 क्वेश्चन है, यहाँ पर भी 20 क्वेश्चन है, यहाँ पर भी 20 क्वेश्चन है, यहाँ पर भी 20 क्वेश्चन है। कुल मिला के जीएस के 5 पेपर, इथिक्स को छोड़ दिया जाए जीएस 4 को, तो 20-20 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ होते हैं। एक क्वेश्चन अगर देखेंगे तो क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है वो दो तरह का होता है, एक जो है 8 मार्क्स के होते हैं और एक 12 मार्क्स के होते हैं। कुल मिला के जब भी यहाँ पर ये 10 प्रश्न होते हैं, ये भी 10 प्रश्न होते हैं। यहाँ पर 125 वर्डों में आपको लिखना है, यहाँ पर आपको 200 वर्डों में लिखना है, यानी ये क्या है, एक क्वेश्चन का स्वरूप है, दिखेगा। इसी प्रकार से यहाँ 20 क्वेश्चन, यहाँ 20 क्वेश्चन, यहाँ 20 क्वेश्चन, यहाँ 20 क्वेश्चन, यहाँ 20 क्वेश्चन। चलो समझते हैं पहले, सबसे पहले अगर हम ये देखेंगे हिस्ट्री का सिलेबस क्या है, समझाऊंगा इसको भी अभी, बट हमें नीड क्या है, हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री कैसे कवर करना है ना, मॉडर्न हिस्ट्री कैसे कवर करना है, आर्ट एंड कल्चर कहाँ से कवर करना है, यानी कुल मिला के कहा जाए हमें किन किन एरिया पे ध्यान देना है। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं 200 नंबर का ये एरिया है, देखिएगा। अगर हम ये जान लें हिस्ट्री में कैसे पढ़ें, सोसाइटी कैसे पढ़ें, ज्योग्राफी कैसे पढ़ें, तो क्या हो जाएगा कि आप जीएस 1 रेडी कर पाएंगे, ऐसे जीएस 2 रेडी कर पाएंगे, जीएस 3 रेडी कर पाएंगे, जीएस 4 रेडी कर पाएंगे, एंड 5 और 6 लास्ट में जो हिंदी का एरिया, हिंदी में क्या होता है और एसटी में क्या होता है ये भी। तो यानी कुल मिला के आपके पे ये जो पेपर है, ये आप कह सकते हैं 6 पेपर 2 8 पेपर आपको देखने को मिलेंगे। तो 8 पेपर मेंस में होंगे, इनकी तैयारी कैसे की जाए, इसके लिए अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर, हम आपके लिए जो सुपर 50 का मतलब है कि हम यहाँ पर टारगेट सेट कर चुके हैं कि इस बार यूपीपीसीएस में 50 बच्चों का हमें चयन कराना है। अगर आप भी इस श्रेणी में आना चाहते हैं तो हम आपके लिए लेके आ चुके हैं एक प्रोग्राम, देखिए डिजाइन करने के लिए। इसमें क्या है, आप इसमें हिंदी कंप्लीट कर पाएंगे, इसमें ऐसे कंप्लीट कर पाएंगे, और साथ में जीएस 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट कर पाएंगे। ये क्या होगा, इसमें कंसेप्ट क्लास भी होंगी, पीवाईक्यू भी होंगे, और साथ में प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। ऐसे ही ऐसे में जो फ्रेमिंग है लास्ट ईयर के 4 से 5 सालों की, उनके ऐसे की फ्रेमिंग मिलेगी, साथ में ऐसे की प्रैक्टिस कराई जाएगी, और ऐसे कंसेप्ट भी हो जाएंगे। साथ में जीएस 1 2 3 4 5 के जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी एक कंसेप्ट समझ पाएंगे। उसके साथ यही नहीं, आप यहाँ पर लगभग मेंस आंसर राइटिंग में 250 प्रश्नों का लगभग आप आंसर राइटिंग करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट जो कंसेप्ट है उनको आप पढ़ेंगे भी। पीवाई को 18 से लेकर 23 तक के जितने भी हैं उन पीवाई को की फ्रेमिंग कर पाएंगे, पेपर 1 2 3 4 5 6 लगातार। एंड मेंटरशिप आपको मेंस की मिलेगी कि कैसे कैसे हम चीज़ों को करना है, आपकी यहाँ कॉपी चेक होकर वापस मिलेगी। इसके साथ आपको गाइडेंस मिलेगा 0 से लेकर एडवांस तक, जिससे कि आप मेंस में अच्छा कर पाएं। इस प्रोग्राम को डिजाइन करने का मतलब है कि इसको 7 जनवरी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जिन लोगों को ज्वाइन करना है, ये नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, उनको दोनों को ज्वाइन कर लो। जो आप अगर मेंस लिख रहे हैं ओनली वही बच्चे ज्वाइन करें, जिनका सपना है कि इस बार मेंस क्रैक करना है किसी भी स्थिति में, उनके लिए डिजाइन किया गया। इसकी फीस को अगर देखा जाए 199 अभी डिस्काउंट चल रहा है, रखी गई है ओनली, देखिएगा यहाँ पर स्टार्टिंग है 50 स्टूडेंट के लिए। अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं तो यहाँ पर एलबी लर्निंग एप्लीकेशन जाइएगा, उसके बाद आप देखेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। जैसे ही आप यहाँ एंट्री करेंगे तो लास्ट में अगर आप देखेंगे तो ये आपके सामने ये रहा मेंस का पूरा डिजाइन, 1999 आपके पास फीस है। कोर एरिया क्लासेस है, मेन आंसर राइटिंग है, 20+ क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, जीएस पेपर 1 से 6 तक, ऐसे हिंदी भी है, कंप्लीट सिलेबस मेंस का जितनी भी है वो मेंटरशिप दी जाएगी। चलो अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर सबसे पहले हिंदी की। देखो हिंदी के एरिया में अगर आप देखेंगे तो लगभग यहाँ पर 150 नंबर की हिंदी होती है। इसमें क्या है, अगर आप देखेंगे तो पहला पॉइंट बनता है दिए गए गद्य खंड का अवरोध या प्रश्नोत्तर। जब भी कोई आपके सामने कोई पैसेज दिया जाएगा उसमें से कुछ चीजें निकाली हुई जाएंगी, वो कैसे करना होता है समझाऊंगा इसके बारे में। दूसरा सेकंड पैरामीटर संक्षेपण, जिसको हम लोग प्रारूप सारणी के नाम से भी जान सकते हैं। तीसरा पॉइंट होता है यहाँ पे सरकारी और सरकारी पत्र क्या होते हैं, तार लेखन क्या होता है, कार्यालय आदेश क्या होता है, सूचना क्या होती है, अधिसूचना परिपत्र क्या होता है। और नंबर 4 में शब्द ज्ञान एवं प्रयोग कैसे करते हैं उसका नंबर। इसमें जैसे उपसर्ग प्रत्यय क्या होते हैं, विलोम शब्द क्या होते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है, वर्तनी वाक्य शुद्ध है, लोकते मुहावरे, यानी 5 खंडों में हिंदी का पेपर यूपीपीसीएस के मेंस के हिसाब से बांटा गया है। इसको तैयार कैसे करना है, तैयार करने के लिए इसके 2 रिसोर्स रेडी रखिएगा बस ओनली। सबसे पहले जो 18 से लेकर 23 तक के पेपर हैं उनको एक आराम से बिल्कुल उनकी फ्रेमिंग कर लो।
फ्रेमिंग करने के साथ जो क्वेश्चन दिए गए उनकी प्रैक्टिस कर लो। आप ये मान के चलो 50-60% तैयारी आप वहीं से कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पर पीएन पांडे की हरदेव बहारी किसी भी एक किताब को आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। उसके ये अगर आप कर लेते हैं तो आप ये मान के चले कि हिंदी को आराम से टैकल कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि भाई जो हमारे कार्यालय आदेश क्या होते हैं, विज्ञप्ति क्या होती है, उसकी विषय वस्तु क्या होती है, भाषा शैली क्या होती है, परिभाषा क्या होती है, महत्व क्या होता है, विशेषता क्या होती है, ये अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं यहाँ पर ये जो लेटर राइटिंग है, तो आप आराम से नंबर गेन कर पाएंगे। तो मेरा मानना है कि हिंदी के लिए आपके सामने ये सब चीज़ें फॉलो करनी है। अगर बात करेंगे एसए के लिए, तो एसए को भी अगर आप देखेंगे तो आप समझते हैं कि यहाँ 700 वर्डों में आपको ऐसे लिखना है, देखिएगा तो यहाँ 3 ऐसे लिखने होते हैं। पहला खंड ये रहा, दूसरा खंड ये रहा, देख लीजिएगा, तीसरा खंड ये रहा, देखिएगा। इस तीसरे खंड को देखेंगे तो करंट बेस करंट है, करंट बेस पूरा एसए का एक टॉपिक है, देखिएगा। अगर हम ये बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपके सामने 3 घंटे आपको मिले हैं। एक ऐसे 50 नंबर में होता है, यानी कुल मिलाकर 150 नंबर के आपके ऐसे होंगे टोटल। अगर आपके पास डिमांड है, देखो यहाँ देखेंगे साहित्य संस्कृति से, यहाँ सामाजिक क्षेत्र से, यहाँ राजनीतिक क्षेत्र से, आपको अपना एरिया डिफाइन करना पड़ेगा कि मुझे किसी को इंटरेस्ट है सोशल सेक्टर में अच्छे ऐसे लिख पाता हूँ, किसी को इंटरेस्ट है पॉलिटिकल सेक्टर में अच्छे ऐसे लिख पाता हूँ। तो सबसे पहली नीड है कि ऐसे लिखने की फ्रेमिंग कैसे करते हैं, उसको कैसे इंटरलिंक करते हैं पैराग्राफ के साथ में, किस प्रकार से कनेक्ट करते हैं, शब्दों को किस प्रकार से काउंटिंग करते हैं, किसी ऐसे को मल्टी डायमेंशनल कैसे लिखा जाता है, देखिएगा। यानी कुल मिलाकर अगर मैं कहूँगा तो प्रॉपर वे में अगर आपको यहाँ देखा जाए तो ऐसे को पहले समझाएं कंसेप्ट के ऊपर। जब आप समझ जाएंगे तो लास्ट ईयर के 18 से लेकर 23 तक के जितने ऐसे हैं उन ऐसों की एक फ्रेमिंग कर लीजिएगा। आप ये ज्ञात कर पाएंगे 18, 19, 20, 21, 22, 23 में जितने भी ऐसे हैं वो मल्टीपल टाइम रिपीट हुए हैं। टॉपिक वही है, साहित्य और साहित्य के निर्माण में या संस्कृत के साहित्य संस्कृति के निर्माण में साहित्य की भूमिका, या साहित्य के निर्माण में संस्कृति की भूमिका, या आप इस समय वर्तमान में समाज का योगदान क्या है। कुल मिला के आपको ऐसे चूज करना पड़ेगा। चूज का मतलब है कि मुझे इस एरिया में से इसमें ऐसे लिखना है, मुझे इस एरिया में इस पे ऐसे लिखना है, मुझे इस एरिया में इस पे ऐसे लिखना है। ये चूज कैसे करना है इसके बारे में बताऊंगा। बट अगर आपको लगता है कि सर यहाँ पर सबसे पहले नीड है कि 18 से लेकर 23 तक का पेपर एनालाइज फ्रेमिंग ये सब कर लो, साथ में कुछ कंसेप्ट समझ लो जिस प्रकार से ऐसे को लिखने के स्ट्रक्चर क्या होता है, मल्टी डायमेंशन ऐसे लिखते कैसे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो न्यूज़पेपर लेटेस्ट में 1 साल की घटनाएं हैं उनको कंपाइलेशन कर लीजिएगा, और कंपाइलेशन करने के बाद कुछ कोटेशन नोट डाउन कर लो शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, या एग्रीकल्चर के ऊपर, महिलाओं के ऊपर। उसके बाद उन ऐसों की लगभग 8-10 प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ ऐसे और लेटर राइटिंग ज्वाइन करना है पीसीएस मेंस के लिए भी, तो 1 महीने का शेड्यूल देख लीजिए हम लोग ये दे रहे हैं। इसके लिए भी आप एलबी लर्निंग एप्लीकेशन पर जाकर, ये रहा आपके सामने ऐसे और लेटर राइटिंग के लिए, दोनों के लिए आप ये लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं इसको भी आप, अगर आपको लगता है। अब बात करते हैं, यहाँ से हमने हिंदी को और उसको समझा हमने ऐसे को। बात अगर हम लोग करेंगे जीएस 1 में, जीएस 1 में 20 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो ये एरिया है आपके सामने जीएस 1 का, देखिएगा। सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर देखिएगा। आर्ट एंड कल्चर का अगर देखा जाए 3 से 4 प्रश्न दिए जाते हैं मेंस के सापेक्ष में। तो यहाँ पर आप जो एंशिएंट आपके पास हिस्ट्री है, मेडावल हिस्ट्री है, उसी की आर्टिकल्चर की बात करेंगे। तो आपको कुछ फॉलो नहीं करना है, फाइन जो आर्ट है क्लास नंबर 11th की एनसीईआरटी है उसको फॉलो कर लो। अगर आपको लगता है कि सर यहाँ से मैं थोड़ा सा कंफर्ट नहीं हो पा रहा हूँ, यानी मेरे कंसेप्ट रेडी नहीं हो पा रहे, तो नितिन सिंघानिया की बुक आती है आर्ट एंड कल्चर की, उसको पूरा नहीं पढ़ना है, उसको मेन टॉपिक कवर करने हैं, उसकी मैं लिस्टिंग करा दूंगा आपको। तो यानी कुल मिलाकर नितिन सिंघानिया को भी फॉलो कर सकते हैं, और फाइन आर्ट, इन दोनों से क्या हो जाएगा, आर्ट एंड कल्चर की मेंस की तैयारी आपकी पूरी हो जाएगी। इसके उपरांत अगर लगता है तो आपके पास किसी टीचर्स के या खुद के अपने नोट्स हैं तो उसको फॉलो कर सकते हैं, या विजन विजन आईएएस के नोट्स भी फॉलो कर सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा इसमें आता है मॉडर्न हिस्ट्री, देखिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे जाएंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट बुक अगर मैं कहूँगा तो स्पेक्ट्रम है, देखिएगा। स्पेक्ट्रम को जो मेंस के कंसेप्चुअल चीज़ें होती हैं, देखिएगा, उनको जरूर रेडी कर लीजिएगा। तो यानी कुल मिला के आपके पास किसी क्लास के नोट्स मॉडर्न हिस्ट्री के या स्पेक्ट्रम है, इसको फॉलो करो ओनली। वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री में 1 या 2 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं, कभी कभी नहीं भी होता है, मैं ओपनली बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर कह सकता हूँ कि आप यहाँ पर अर्जुन देव की किताब आती है, अर्जुन देव की किताब को पूरा पेज टू पेज नहीं पढ़ना होता है, उसके सिलेक्टेड टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ने होते हैं। इसलिए अर्जुन देव की किताब को रेफरेंस के तौर पर रख सकते हैं, या आप विजन आईएएस के एक वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं, या आपने कहीं से कोचिंग लिए कुछ लिए तो वहाँ के नोट्स भी फॉलो कर सकते हैं। अगर बात करेंगे यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में, तो ज्योग्राफी के लिए अगर आप देखेंगे तो लगभग आपके सामने 6-7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, 5-6-7 के आसपास राउंड होते हैं। ऐसी गतिविधि में अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पर, तो अगर आप बहुत सारे बच्चे, माजी हुसैन सर है, महेश कुमार वर्डवाल है, ये सेकेंडरी किताब पढ़ने से बेटर है हम प्राइमरी किताबों को बेस्ट समझें। वो क्या, एनसीईआरटी है। अगर आप क्लास नंबर 11th की और 12th की एनसीईआरटी, जो 4 एनसीईआरटी बुक है,
उसको फॉलो कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखिएगा फिजिकल ज्योग्राफी है या बाकी जितनी भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो ये मान के चलो कि ज्योग्राफी के लिए आपको अन्य रिसोर्स की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी। क्लास नंबर 11-12 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की जरूर फॉलो कर लो, यहाँ से जीएस 1 के ज्योग्राफी आप कवर कर पाओगे। अगर बात करेंगे सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी ये करंट अफेयर बेस होता है, कुछ कुछ मिला के आज समाज में क्या चल रहा है, या कुछ समस्याएं कौन कौन सी, इनिशिएटिव कौन कौन से, या कोई परियोजना है, योजना है, या अन्य गवर्नमेंट की कितनी भी एक प्रकार से प्रोग्राम्स वगैरह, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट बेसिक कंसेप्ट समझने के लिए आप यहाँ पर राम आहूजा की किताब आती है सोसाइटी के लिए, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन पेज टू पेज, कवर टू कवर नहीं पढ़ना, सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है। वुमेन एम्पावरमेंट है ना, नगरीकरण है ना, जितनी भी समस्याएं हैं हमारे पास, जो एलपीजी की देखिए, भूमंडलीकरण की, या इसके करंट अफेयर तो पढ़ना पढ़ना है, साथ में आप यहाँ पर विजन के क्लास के नोट्स को भी फॉलो कर सकते हैं। देखिएगा, तो ये रहा जीएस 1 का। अगर आप इतना करते हैं तो ये मान के चलो कि डेफिनेटली आप जीएस 1 में अच्छे नंबर गेन कर पाओगे। अगर हम जीएस 2 की बात करेंगे तो जीएस 2 में आपके पास पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आईआर है, और यहाँ पे गवर्नेंस का पार्ट होता है। अगर हम पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो इसके लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक कौन सी बोलेंगे, एल लक्ष्मीकांत है। लेकिन लक्ष्मीकांत के क्लास नंबर 11 के एनसीईआरटी को जरूर आपस में इंटरलिंक करके पढ़ लीजिएगा। इन दोनों के करने से आप यहाँ पर पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन को कवर कर पाएंगे। साथ में गवर्नेंस की बात, गवर्नेंस कंप्लीटली जो प्रश्न होते हैं करंट बेस होते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर करंट बेस्ड प्रश्न होते हैं, तो आप यहाँ पर विजन नोट्स या सेकंड एआरसी जो रिपोर्ट, सेकंड और फोर्थ एआरसी रिपोर्ट, सेकंड से लेकर फोर्थ एआरसी जो रिपोर्ट है, उसकी आपको आराम से गूगल वगैरह पे कहीं से भी प्रिंट आउट मिल जाएगा, उसको निकाल के उसको पढ़ने का प्रयास करिएगा। तो गवर्नेंस में ये फॉलो करना है, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन में वो फॉलो करना है। साथ में अगर हम लोग आईआर की बात करेंगे तो आईआर के लिए यहाँ पर बहुत सारी किताबें देखने को मिलती हैं, लेकिन ये आईआर जो आता है ओनली करंट अफेयर बेस आता है। एक साल में जो जो घटनाएं हो रही हैं वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप विजन के नोट्सों को भी फॉलो कर सकते हैं। यदि आपने कोई क्लास नोट्स कहीं से पढ़े हैं तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अगर बात करेंगे जीएस 3 के बारे में, तो जीएस 3 की अगर बात करेंगे, इकोनॉमी सबसे पहले, इकोनॉमी है, इन्वायरमेंटल है, इंटरनेशनल रिलेशन, सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, और साइंस टेक्नोलॉजी है। देखो, अगर इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक तो स्टैटिक पार्ट है, एक डायनामिक पार्ट है। स्टैटिक पार्ट अगर देखेंगे तो क्लास नंबर 11 की एनसीईआरटी कवर कर लो। रमेश कुमार सिंह अन्य किताब पढ़ने की यहाँ इस समय नीड भी नहीं है और रिक्वायरमेंट भी नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है। तो बेसिक कंसेप्ट इन्फ्लेशन है या बाकी जितने व्यापार चक्र है, ट्रेड है वगैरह है, इनके लिए क्लास नंबर 11 की एनसीईआरटी फुलफिल कर लो। उसके साथ जो इकोनॉमी होती है डायनेमिक पार्ट से आती है, डायनेमिक इन द सेंस करंट अफेयर देखिएगा। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जैसे आपके पास बजट है, यूपी का केंद्र का बजट है, सर्वे है, इंडेक्सेस वगैरह है, एग्रीकल्चर रिपोर्ट्स वगैरह, एग्रीकल्चर इनिशिएटिव वगैरह है, जितनी भी चीजें हैं ये करंट अफेयर बेस होती हैं, जो कि मंथली मैगजीन के माध्यम से आपको यहाँ पर कवर कर सकते हैं। साथ अगर बात करेंगे इन्वायरमेंटल की, देखिए इन्वायरमेंटल भी करंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 70-80% करंट अफेयर बेस ही इन्वायरमेंटल क्वेश्चन होते हैं। इसलिए स्टैटिक पार्ट के लिए आप परीक्षा वाणी या शंकर आईएएस के नोट्स को फॉलो कर सकते हैं, और डायनेमिक पार्ट के लिए करंट अफेयर 1 ईयर का आप उसको फॉलो करें। इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज जितनी भी हुई हैं एक साल में, उनको इंटरलिंक कर लीजिएगा, उनको रेफरेंस के तौर पर आप उसकी लिस्टिंग कर लीजिएगा, और उसको 1 to 1 करके कवर करने का प्रयास करें कि अभी हाल ही में इनिशिएटिव कौन कौन से लिए गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगर बात करेंगे इंटरनेशनल सिक्योरिटी के बारे में, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, ये दो एरिया ऐसे हैं जहां पर आपको 3-4 क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली मिल जाएंगे। ये जो एरिया है डायरेक्टली इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, लेटेस्ट करंट अफेयर के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसी गतिविधि में देखा जाए तो यहाँ पर अशोक कुमार की किताब आती है, आप उसको छोटी सी किताब, आप उसको रेफरेंस के तौर पर स्टैटिक पार्ट पे रख सकते हैं कि सिक्योरिटी के कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, कुछ कुछ पॉलिसी कौन कौन सी होती है, या डिजास्टर मैनेजमेंट में सबसे पहले हम कौन कौन सा इनिशिएटिव लेते हैं। ऐसी गतिविधि में यहाँ कर पाते हैं। इसके लिए आप विजन नोट्स या क्लास नोट्स को भी फॉलो कर सकते हैं, अगर आपने कहीं से कोई कोचिंग ली है या एक प्रकार से आपने उन चीज़ों को रेडी किया है। इसके उपरांत अगर जाएंगे साइंस टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी में 80-90% जो पार्ट होता है करंट अफेयर बेस होता है। इसीलिए साइंस टेक्नोलॉजी के लिए जितनी भी चीजें हैं वो करंट अफेयर बेस पढ़िएगा, लेटेस्ट चीजें भी पढ़ने का प्रयास करें, डायनेमिक पढ़ने का प्रयास करिए। इसके लिए आपको यहाँ पर कोई कि मेजरमेंट क्या होता है, बायोलॉजी में रेस्पिरेशन सिस्टम, यहाँ से क्वेश्चन कभी नहीं निकल के आएगा, राइट। तो यहाँ मेरा मानना है कि जो हाल ही में जैसे आप कोरोना की बात करेंगे, तो ये साइंस टेक्नोलॉजी का पार्ट है, कैसे मैगजीन, कैसे हम लोगों ने इसकी वैक्सीन बनाई है, या किस प्रकार की गतिविधि कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन करंट अफेयर बेस होते हैं। जीएस 4 की बात करेंगे, एक ऐसा सेगमेंट है, देखिएगा यहाँ पर 200 नंबर के जीएस 4 में 100 नंबर की केस स्टडी होती है, 100 नंबर की थ्योरी होती है। अगर थ्योरी के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ रेफरेंस के तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप लेक्सिकॉन को फॉलो कर सकते हैं। लेक्सिकॉन पेज टू पेज नहीं पढ़नी, कवर टू कवर नहीं पढ़नी है, उसके लिए कुछ कोटेशन देख लेना है, कुछ केस स्टडी देख लेना है, क्योंकि उसमें जो कोटेशन वगैरह है, थिंकर्स वगैरह के जितने जितने भी कोट्स वगैरह हैं उनको आप नोट डाउन कर लो, और नोट्स कंपेयर करने का प्रयास करो। उसके साथ ही यहाँ पर आप यहाँ कोट्स लिख ली, उसके साथ यहाँ रेफरेंस के तौर पर आप अभय कुमार सर की किताब आती है, मैं उसी से पढ़ा हूँ, अच्छी किताब है, देखिएगा। या इसके अलावा हमारे पास भी इथिक्स का ओनली जीएस 4 का एक मॉड्यूल भी है एप्लीकेशन पे, उसको भी लेकर भी अपनी कहानी को पूरी कर सकते हैं।
तो यानी बाद में आती है केस स्टडी। देखिएगा, केस स्टडी बिल्कुल करंट बेस्ड होती है, लेटेस्ट में हो रही घटनाओं को बनाते हुए केस स्टडी पूछी जाती है। ऐसी गतिविधि में देखेंगे तो यहाँ पर करंट अफेयर बेस्ड होती है। उसमें क्या करिएगा, आप कुछ कीवर्ड सर्च कर लीजिएगा कि हमारे पास एथिकल वैल्यू कौन सी होती है, ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। कुछ ऐसे कीवर्ड आप लोग नोट डाउन कर लो, उस कीवर्ड को अपने नोट्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा और उसके खुद नोट्स बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। इसके लिए आप यहाँ पर ये रेफरेंस के तौर पर विजन आईएएस के नोट्स को भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा मानना है। अगर हम जीएस 5 और 6 की बात करेंगे, ये ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हैं। देखिए, ट्रेडिशनल इन द सेंस अगर ये ऑप्शनल हुआ करता था पहले, उनके स्थान पर पेपर नंबर 5 और 6 आए। अगर पेपर नंबर 5 में बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे हिस्ट्री का पार्ट है, पॉलिटी का पार्ट है, आर्ट एंड कल्चर, सिक्योरिटी है, ये इन सबको मिलाकर यूपी का ही क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ऐसे ही जीएस 6 में जाएंगे तो आपके लिए इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट है, साइंस टेक्नोलॉजी है और ज्योग्राफी है। इन सबको मिला के, बेसिक चीज़ों को मिलाकर जीएस 6 होता है। यहाँ पर 20 क्वेश्चन, यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है। इसके लिए कोई नए रिसोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। करंट अफेयर की लेटेस्ट चीज़ों, जैसे अगर आप इकोनॉमी में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की यहाँ पर आर्थिक नीति के बारे में क्वेश्चन पूछ लेगा। सिक्योरिटी का तो यहाँ पर सिक्योरिटी सुरक्षा की नीति के बारे में क्वेश्चन पूछ लेगा। तो इसके लिए रेफरेंस के तौर पर एक विवेक साशवत नाम की किताब आती है, दोनों 5 और 6 कवर कर लेती है। आप उसको रेफरेंस के तौर पर रख सकते हैं। देखिएगा, या अगर आपको हमसे पढ़ना है तो हमारे पास एप्लीकेशन पे पेपर नंबर 5 और 6 का इंडिविजुअल मॉड्यूल भी है, उसको वहां से भी रेडी कर सकते हैं। तो कुल मिला के इनके लिए 2000, यहाँ पर हम लोग देखा जाए 19 से लेकर 2023 तक जो पेपर पीवाईक्यू हुए हैं यूपी पीसीएस स्पेशल के पेपर नंबर 5 और 6, सबसे पहले उन मॉडल क्वेश्चनों की फ्रेमिंग कर लीजिएगा। जैसे आप फ्रेमिंग कर लेंगे 60-70% आपकी तैयारी यहाँ से हो जाएगी। फिर एक साल के करंट अफेयर की जितनी घटनाएं, 1 से 1.5 साल के करंट अफेयर घटनाएं यूपी स्पेशल को लेकर हुई हैं, उन करंट अफेयर घटनाओं को इन टॉपिक को साथ में इंटरलिंक करने का प्रयास करें। इतना अगर आप कर पाते हैं तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि जो मेन से आपको यूपी पीसीएस का अप्रैल के मंथ में होने जा रहा है, इस गतिविधि में आप अच्छे नंबर भी गेन कर पाएंगे और इसको उत्तीर्ण करते हुए आप मेंस में पार्टिसिपेट करेंगे और अपने सपनों का जो महल है वो कहीं ना कहीं खुशियों से भरेंगे। देखिएगा, तो यदि आप हमारे साथ मिलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आपके पास एक पैरामीटर्स है। देखिएगा, इसको मेरे अनुभव से, आप मेरे माध्यम से इन सब चीज़ों को कवर करने के लिए यहाँ कंसेप्ट के कुछ चीज़ें आपके सामने हम दे देंगे। साथ में मेन पर्पस हमारा किस पर रहेगा बोलेंगे सर, आंसर राइटिंग पे। डेली बेसिस पर 5 से 6 क्वेश्चनों की आंसर राइटिंग कराई जाएगी। आप उसको सबमिट करेंगे और चेक होकर वापस मिलेगी। क्या कमियां हैं, क्या कमियां नहीं है, बच्चे की ट्रैकिंग कैसे करेंगे। अगर आपको पहली बार मौका मिला है यूपीपीसीएस का, या आप मल्टीपल टाइम दे रहे हैं, मेंस क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, तो इस प्रोग्राम को अंतिम रामबाण समझते हुए ज्वाइन कर सकते हैं। ये मिनिमम फीस इसलिए रखिए जिससे कि बच्चा इसको एफर्ट भी कर सके और साथ में इसको कंफर्टेबल तरीके से अपने सपने को पूरा कर सके। तो यानी जो ये सिलेबस दिखाई दे रहा है सारा, अगर हम जीएस 1 में जाते हैं तो जीएस 1 का सिलेबस देखिएगा, यहाँ से बड़ा अपार देखने को मिल रहा है। जीएस 1 में देखो हिस्ट्री का पार्ट, जैसे क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन देंगे। पहले यूनिट नंबर 1 है, देखो भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला रूप में, साहित्य के रूप में, वास्तुकला के रूप में महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा। यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो इसकी थ्योरी आपको मिल जाएगी, इसकी मॉडल आंसर आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यहाँ पर, आधुनिक भारत में इतिहास में 1757 से लेकर 1857 के बीच तक की जितनी भी घटनाएं हैं वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो यानी कुल मिला के जीएस 1 2 3 4 5 6 जो दिखाई दे रहे हैं सिलेबस के रूप में, इसकी पीडीएफ भी मैं यहाँ पर लिंक कर दे दूंगा। क्वेश्चन जब यूपीपीसीएस पूछता है तो डायरेक्टली देखा जाए तो बिल्कुल सिमिलर वे में पूछता है। यूपीपीसीएस में और यूपीएससी के क्वेश्चनों में बड़ा डिफरेंस देखने को यहाँ मिलता है। अगर देखेंगे कैसे लिखा है, किसानों की मदद के लिए ई प्रौद्योगिकी के उपयोग की निहितार्थ बताइए, क्या इसके महत्व देखिएगा। तो भाई पहले ये बताएंगे कि ई टेक्नोलॉजी क्या है। ई टेक्नोलॉजी के आने से किसानों की आय बढ़ी है, नवाचार बढ़ा है, यानी ये सारे डायमेंशनल आपको रेडी करने पड़ेंगे और उस पे जो जो लेटेस्ट की स्कीम है उनको इन्वॉल्व कर लीजिएगा। आंसर बन जाएगा 8 नंबर में, 12 नंबर में, देख लीजिएगा। तो दोस्तों, मेरे अनुभव से अगर आप चाहते हैं तो इन बुक लिस्ट को फॉलो कर कर अपने सपने को पूरा जरूर करने का प्रयास करिएगा। और यहाँ पर यानी इन बुक लिस्ट को अगर आप खुद से भी तैयारी करना चाहते हैं तो इन बुक लिस्ट को अपने टेबल पर रख लीजिएगा और 2 ढाई 3 महीने अपने सपने को पूरा करने के लिए एक बंद कोठरी में रहकर अलग दुनिया के संसार की वो स्वार्थपन से दूर होते हुए अपने सपने को पूरा करने के लिए बिल्कुल टू द पॉइंट, बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ, प्रॉपर प्लान के साथ, प्रॉपर रिसोर्स के साथ पढ़ना स्टार्टिंग कर दीजिएगा। दोस्तों, चर्चा कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इसीलिए सभी कोर्सेज पर जो यूपीपीसीएस में 25 देने वाले हैं बच्चे हैं या 24 देने वाले बच्चे हैं, आईएएस 25 दे रहे हैं, उन सब के लिए जितने भी कोर्सेज हैं उन पर हमारे पास भी डिस्काउंट चल रहा है, इसका लाभ उठा सकते हैं। एलबी लर्निंग एप्लीकेशन जाकर कोई भी बैच जिसको आपको एनरोल करना है वहाँ पर डिस्काउंट लगा हुआ है, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार कमेंट करिएगा चर्चा कैसी लगी हुई। बाकी मेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए 50 स्टूडेंट का मैं टारगेट सेट किया हूँ। 50 स्टूडेंट को ही मैं यहाँ पर इस बैच में या इस प्रोग्राम में शामिल कर रहा हूँ, उसके बाद इसमें एडमिशन नहीं लिया जाएगा। अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो आज ही
इनरोल कर कर अपनी कहानी को 7 जनवरी से स्टार्टिंग कर लीजिएगा। रिजल्ट जनवरी के लास्ट तक आने की संभावना, नहीं तो फरवरी के फर्स्ट वीक में डेफिनेटली आ ही जाएगा। मेंस जो है यहाँ पर अप्रैल में होने होगा आपका। ठीक है, ऑल द बेस्ट, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा।